बिल्कुल, अगर किसी की दिल आज़ारी मेरे उन अल्फाज से हुई तो मैं माजरत ख्वाह हूँ। अगर हम 2025 की बात करें तो 2025 का जो साल था सियासी लिहाज से वो इमरान खान साहब के नाम रहा। आपने देखा होगा कि जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटी हुई, जो भी अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी की कोई एक्टिविटी थी, कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो इमरान खान साहब से शुरू होती थी और इमरान खान साहब पे खत्म होती थी। इमरान खान ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहे। अडयाला जेल ही पाकिस्तानी सियासत का मरकज रहा। और अगर आप सियासी लिहाज से देख लें तो ये साल गैर कानूनी गैर आईनी इकदाम का रहा। ये साल गैर आईनी तरमीम का रहा। ये साल लोगों को इस्तिस्ना के हवाले से हेडलाइंस में रहा। ये साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए पॉलिटिकल स्पेस पंजाब में आपने देखी कोई नहीं मिली। ये साल आपने देखा कि जो बाई इलेक्शन हुए उसमें कोई पॉलिटिकल स्पेस ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं दी गई। अगर आप जमहूरियत के देख लें तो जमहूरियत का गला घोंटा गया। अगर की बात करें का भी गला घोंटा गया। तो ये तमाम तरह चीजें आपके सामने हैं। और जब जहां तक 2026 की बात है, 2026 का जो साल होगा इंशाल्लाह, जो कुछ देर बाद हम 2026 में दाखिल हो जाएंगे, जिस तरह 2025 इमरान खान साहब सेंटर ऑफ ग्रेविटी बने रहे, इंशाल्लाह 2026 भी इमरान खान साहब का साल होगा। हकीकी आज़ादी का साल होगा, हकीकी तब्दीली का साल होगा, इमरान खान साहब की रिहाई का साल होगा। और इंशाल्लाह 2026 में इमरान खान साहब बाहर आएंगे और अपने इस कैंपेन को, इस तहरीक को लीड करेंगे। अच्छा शफी जान साहब, मैं तो चाहता था कि कुछ ऐसी गुफ्तगू ना की जाए, क्योंकि साल जा रहा है, हम अगले साल में एक बड़ी अच्छी यादें लेकर जाना चाहते हैं। दो बल्कि तीन छोटे छोटे सवाल हैं, इनको आप इकट्ठा भी कर सकते हैं। एक तो आपने कहा कि अभी टेलर था और असल फ़िल्म हम पंजाब में अभी दिखाएंगे। कब जा रहे हैं सुहेलहान अफरीदी साहब दोबारा पंजाब? और आपके मतलब मेरी भी ये ज़ाती राय है, मैं बड़ी अच्छी तरह कहता हूँ, आप सबको बड़े तहम्मुल से जवाब देते हैं और बड़ी शाइस्तगी से जवाब देते हैं। लेकिन आपने प्रेस क्लब में एक बात की, उस्मा बुहारी साहबा के हवाले से लोग बातें कर रहे हैं कि ऐसा क्यों कहा, शफी जान से ये उम्मीद नहीं थी। और तीसरी आखिरी जो इसको मिक्स कर लीजिएगा, बैरिस्टर गौर साहब कहते हैं कि वज़ीर आला का दौरा तंजीमी दौरा नहीं था। राना साहब, जहां तक लाहौर की दौरे की बात है, आप सब ने कवर किया होगा कि जिस तरीके से वहां पे जो मकासद हमने हासिल किए थे उससे बढ़ के हमने हासिल किए। जो फॉर्म 47 की हुकूमत है, मरीम नवाज की हुकूमत है, जिस तरीके से उनको बिठाया गया, जिस तरीके से उन पर इन्वेस्टमेंट की गई, उसका एक इमेज बनाया गया, मिल के अरबों रुपए लगा के 3 साल में ये प्रोजेक्ट यहाँ तक पहुंचा। लेकिन उस प्रोजेक्ट को सोहेल आफरीदी साहब ने 72 घंटों में तहस नहस कर दिया। सोहेल आफरीदी साहब का और इमरान खान साहब का खौफ इतना था लाहौर में कि जहां भी हम जाते थे वहां पे कर्फ्यू लग जाता था, जहां पे हम जाते थे लाइट्स बंद कर देते थे, जहां हम जाते थे लोगों को बिल्डिंग्स में बंद कर दिया जाता था, जहां हम जाते थे तो 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर चारों तरफ से नाके लग जाते थे, जहां भी हम जाते थे लोगों को लाठी चार्ज होता था, लोगों को प्रिजन वैन में डाला जाता था, लोगों पे एफआईआर काटी जाती थी, 1100 लोगों को जेल में डाल दिया गया, रेड्स हुए, हमारे 11 लोग गिरफ्तार हुए जो हमारे साथ खैबर पख्तूनख्वा से आए थे। उसके बावजूद सोहेल आफरीदी साहब ने जो मोहब्बतें वहां से समेटी है, और जिस तरीके से लाहौर के लोगों ने और हमें पंजाब के लोगों ने वेलकम किया है, जिस तरीके से वहां पे एक घुटन का माहौल था वो हमने खत्म कर दिया, वो शटल ब्रेक हुआ। और जिस तरीके से सोहेल आफरीदी पंजाब के और लाहौर के दिलों पे राज कर रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा था कि फॉर्म 47 का जो वजीर आला है वो इस तरह नहीं निकल सकती जिस तरह फॉर्म 45 का ओरिजिनल वजीर आला वहां पे आजाद घूम रहा था, लोगों से इंटरेक्ट कर रहा था, और लोग सोहेल आफरीदी को अपना वजीर आला देख भी रहे थे और मान भी रहे हैं। जहां तक ट्रेलर और पिक्चर की बात है, बिल्कुल हम दोबारा आएंगे। ये एक ट्रेलर था जो हमने दिखा दिया, पिक्चर अभी बाकी है, पूरी पिक्चर इंशाल्लाह दिखाएंगे। हम कराची जा रहे हैं, हम इंशाल्लाह अनकरीब आप देखें कुछ दिनों में हम अनाउंस कर देंगे। कराची के बाद हमें बलूचिस्तान जाना है, और जो स्ट्रीट मूवमेंट की जिम्मेदारी सोहेल आफरीदी साहब के कंधों पे है, जिस तरीके से वो लीड कर रहे हैं, इमरान खान साहब ने जो जिम्मेदारी उनको दी है वो एक बहुत बड़ी तहरीक की शक्ल इख्तियार कर रही है। जो मोहब्बत लाहौर में मिली, जो मोहब्बत पूरे पंजाब सरगोदा में हमने देखी, जिस तरीके से हर इंटरचेंज पे जिस लोग हमसे जुड़ते गए, जिस तरीके से उन्होंने रेस्ट एरियाज को कर्फ्यू लगाया था, इंटरचेंज बंद किए थे, उसके बावजूद काफिला बढ़ता गया। हम पंजाब के शुक्रगुजार हैं अवामी मोहब्बत के लिए, और सरकारी नफरत भी साथ लेके आए हैं, उस वो बदकिस्मती हम कह सकते हैं। सर, अज़मा बुखारी साहिबा के हवाले से जो आपका बयान है जिस पे तनकीद बहुत ज्यादा हो रही है, सर उस पर भी कमेंट कर दीजिए। जी
देखिए, जहां तक जिस इंसिडेंट की बात कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, हीट ऑफ द मोमेंट था, हो गया। लेकिन जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जिस तरीके से डे वन से, जब से हमने लाहौर का प्लान बनाया था, जंगली कहना, जिस किस्म के सहाफियों ने हमसे सवाल किए, जिस किस्म की पुलिस गर्दी वहां पे हुई, जिस किस्म का मैन हैंडलिंग हुआ असेंबली में, जिस किस्म में हमारे पार्लियामेंटेरियंस को ट्रीट किया गया, जिस तरीके से हमारे कारकुनों पे लाठीचार्ज हुआ, जिस तरीके से तरह तरह के जो मजालिम इन्होंने हमारे ऊपर डाए, बिल्कुल अगर किसी की दिल आजारी मेरे उन अल्फाज से हुई तो मैं माजरत पाऊं। ये शफी जान साहब, यही आपकी खूबसूरती है। और हम लोग डिस्कस करते हैं कि शफी जान साहब ये नहीं कर सकते, और आज आपने ये बात कही कि अगर दिल आजारी हुई है हमारे प्रोग्राम में, ये आपने अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये देखें, हम लोग भी साफ़ी हैं, रोज़ाना जब शो करते हैं मेहमान हमारे साथ होते हैं, कभी नाराज़ हो जाते हैं, कभी कोई बात कर देते हैं, लेकिन बड़े तहम्मुल से जो है उन चीज़ों को बर्दाश्त करना होता है। आपसी अच्छी बात है, आप माजरत खाएं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ये हीट ऑफ द मोमेंट में फिर भी आप थोड़ा सा तहम्मुल का मुजाहरा कीजिएगा प्लीज़। साकिब साहब। शफी जान साहब, ये अच्छी बात है। चलें, आपके वज़ीर आला ने भी जब वहाँ पे सहाफ़ियों से बात की थी तो वहाँ उन्होंने मीना खान ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे उन पर भी उन्होंने कहा था कि उनका दिफा नहीं किया जा सकता। ये पॉजिटिव चीज़ है कि आपकी जानिब से हो रहा है। लेकिन अब जवाब बाल मेरे ख्याल में पंजाब हुकूमत की कोर्ट में है। उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए उनको भी उस पर कम से कम इस किस्म का रिग्रेट होना चाहिए। मेरा सवाल ये है कि बैरिस्टर गौहर अली खान साहब चेयरमैन हैं पीटीआई के, वो इतने इम्पोर्टेंट मामले पर क्यों डिसोन किया उन्होंने सोहेल खान अफरीदी के उस विजिट को, जो बज़ाहिर एक कामयाब विजिट लगा। उसी में उन्होंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि दूसरों के साथ साथ अपनों का भी हाथ है नाकाम होने में। सबसे पहले आप ये बता दें कि ये चेयरमैन पीटीआई किन अपनों को कह रहे हैं कि जो आपकी कमर में जो है वो छुरे घोंप रहे हैं? देखिए, गौहर साहब बड़े सॉफ्ट स्पोकन है, गौहर साहब बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। शायद गौहर साहब के इल्म में नहीं होगा इस दौरे को जिस तरह हमने स्केजुअल किया। ऑफिशियल दौरा तो इसलिए था कि जनरल सेक्रेटरी जो सलमान अकरम राजा साहब थे वो पूरे दौरे में हमारे साथ रहे, पंजाब की पूरी तंजीम हमारे साथ थी, ILF हमारे साथ थी, चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब की सारा स्केजुअल उन्होंने तरतीब दिया। फिर आपने देखा यूथ के जो हमारे ISF के लड़के थे वो हमारे साथ थे, तो तमाम तर तंजीम हमारे साथ थी। जहाँ तक आप गौहर साहब की उस बात की बात कर रहे हैं कि जी अपने लोग भी कुछ, तो गौहर साहब को नाम लेने चाहिए कि कौन अपने लोग हैं जो खान साहब से मुलाकात के लिए रुकावट बने हुए, उनको एक्सपोज करना चाहिए।